करेक्ट करेक्ट। आयुर्वेद क्या है? किचन, मसालों का, मसाले। अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण को समझो तो आपकी कहते हैं कि वही वैद्य अच्छा है जिसके पास छोटी सी फार्मेसी प्रिपरेशन रूम की तरह हो। रसोड़ू मतलब रस जिसमें बनते उसको रसोड़ू। बिल्कुल मैम। तो आप अपनी रसोई के अंदर जो आपने बताई रसोड़ू, उसी प्रकार आप आधी चिकित्सा तो उसी किचन के मसालों से कर सकते हो। तो उसी प्रकार हमारे मेडिकल टूरिज्म को उन्होंने क्या समझा कि आज से 800 साल पहले, 1000 साल पहले इंडिया जो रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड था, वो क्यों था? बिकॉज हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट स्पाइसेस ही करते थे। और फॉरेन से इंडिया, हिपोक्रेट जैसे लोग, ही इज अ ग्रेट मैन, इंडिया में चिकित्सा सीखने आया करते थे। आज हम यूक्रेन जाकर फीस पे करते हैं और एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं। करेक्ट। अगर फॉरेनर इंडिया आके बीएमएस की डिग्री लेगा तो फीस इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगी, उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। आज हम रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी लेने के लिए यूएस, यूके जाते हैं। अगर वही पेशेंट पंचकर्म लेने भारत आएगा, शारसूत्र चिकित्सा लेने आएगा, तो रेवेन्यू हमारे देश का ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मेन मकसद, मेन मुद्दा, मोदी जी के दिमाग में यही कॉन्सेप्ट आया कि हाउ टू इंक्रीज। मोबाइल की कॉपी कर सकते हो साहब, कर ली चाइना ने। बम बारूद की कॉपी कर सकते हैं रशिया की, कर ली। ये जो आयुर्वेद है ये तो हमारे बाल बाल में बसा हुआ है, बाल बाल में बसा हुआ है। कॉपी पेस्ट करने में पूरी दुनिया को अभी कई सेंचुरी लगेंगी। इसीलिए इस फॉर्मूले को अगर अमेरिका ट्राई भी करे तो कंप्लीट कॉपी नहीं मार सकती। जैसे बहुत से लोग आयुर्वेदिक यूज करते हैं, लेकिन वो कैसे यूज करते हैं? टर्मरिक के फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में, या हम बोले भांग के रूप में प्रयोग में आता है, लेकिन पूरा कंप्लीट आयुर्वेदा नहीं यूज होता। तो नेक्स्ट लाइन प्लीज। अब यहां पर क्या किया? एक सेकंड। मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुष प्रैक्टिस एक्सपेक्टेड टू वर्क टुगेदर। क्यों कहा गया? हम उनके एविडेंस और हमारे एविडेंस को कंबाइनली कंपैरेटिव स्टडी में प्रेजेंट करेंगे। एक केस एग्जांपल नी जॉइंट का है, साइटिका का है, उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट में ये आउटकम आया, और आयुर्वेदिक, आयुष, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी से ये आउटकम आया। और ये उसी प्रकार है जैसे आप होटल में आए हो, आपके आगे मेन्यू रख दिया, मेन्यू रख दिया, तेरा मन करे एलोपैथी चूज कर, तेरा मन करे आयुर्वेद चूज कर, तेरा मन करे यूनानी चूज कर। यानी इंटरनेशनल पेशेंट को क्या करना है? उसे चूज करना है। आपको क्या अलाउ किया गया? आप अपनी बेस्ट रेसिपी वहां डिलीवर कर दीजिए। लेट देम टू डिसाइड, हु टू डिसाइड? द कस्टमर। ठीक है, तो ये चीज इस पोर्टल में है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इस पोर्टल को देखें तो हील इंडिया करके पोर्टल है। इस पोर्टल के अंदर, इस पोर्टल में आपका नाम, एग्जाम्पल हमारा नाम आ गया, आयुष आ गया, उसकी डिटेल आ गई। इसकी पूरी पीपीटिक्स पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्क्रीन है तो हो सकता है आपको ना देखे। ये स्क्रीनशॉट है, ये मेरा क्रिएटेड नहीं है, इट इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द वेबसाइट, इसलिए ये बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होगा आपको, बट इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी कि आप अपने सेंटर का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसमें पूरी पीपीटिक्स है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे आपने जाना है क्रिएट करके, यहां पर टेस्टिमोनियल। जब आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनको नोट कर लेते हैं। पहला, पेशेंट सेफ्टी की सारी रिक्वायरमेंट इसमें रिक्वायर्ड है। पहला रिक्वायरमेंट क्या होती है? अ सेंटर रजिस्टर्ड विद लोकल अथॉरिटी। ठीक है सर, अ डॉक्टर रजिस्टर्ड विद देयर लोकल बॉडी, जो भी आपकी चिकित्सा प्रणाली है, नेचुरोपैथी वाले नेचुरोपैथ में, हम बीएमएस है तो दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्टर्ड है। देन उसके बाद आपने जो अपना संस्थान बनाया उसमें जो परिचारक है, क्या वो ट्रेन है, सर्टिफाइड है, डिप्लोमा होल्डर है, उनकी डिटेल, ये जो पेपर्स रिक्वायर्ड है ना वहां पर सारे, उनको बता रहा हूं मैं आपको। देन फायर की ऑडिट रिपोर्ट या एनओसी रिपोर्ट एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट, जहां जिस स्टेट में जो एप्लीकेबल है वो। बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्ट्रेशन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रजिस्ट्रेशन,
ठीक है जी। उसके अलावा आपके स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट जिसे कह सकते हो कि भाई कागज क्या क्या है आपके, तो ये आपकी प्रॉपर्टी का कागज किस नाम पर है, नक्शा क्या है, आप टैक्स क्या पे करते हैं, जीएसटी क्या है, क्योंकि अगर आपको इस पोर्टल पे आना है पेमेंट इंटरनेशनली आएगी तो आपको जीएसटी भी लगेगा। जीएसटी आप कहेंगे हमारा तो जीएसटी है ही नहीं, अरे रूम रेंट लोगे 5,000 रुपए का जीएसटी लग गया ना, नया रूल हो गया। इफ योर रूम रेंट इज मोर देन 5,000 देन यू हैव टू पे द जीएसटी, करेक्ट, ये रूल आ गया ना। तो जीएसटी भी चाहिए आपको, प्रोप्राइटरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, जो भी आपकी कंपनी हो उसकी डिटेल चाहिए उसके अंदर। देन ये सारे कागज करने के बाद अगला जो सबसे मैंडेट था, क्यों मैंने एनएबीएच का नाम लिया था, अब आया। एनएबीएच का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना है, जो देगा एनएबीएच ही। और एनएबीएच के पोर्टल पे जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, उनकी ट्रेनिंग अटेंड करें और यूट्यूब पे जाएं तो दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से आपको ज्ञान देने के लिए बनाई है। जो हो सकता है कुछ वीडियो आपको मेरी मिल जाए, कुछ वीडियो सर की मिल जाए, कोई किसी की मिल जाए, जिसने जो भी एक्सपीरियंस किया अबाउट एनएबीएच पैरामीटर्स। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर में आप कौन कौन से पोर्टल यूज कर सकते हो? एक आयुष एंट्री लेवल, आयुष सेंटर, पंचकर्मा क्लिनिक एंड आयुष हॉस्पिटल। इनमें से कोई भी पैरामीटर आप पूरा करके, अच्छा देखा जाए इसके जो पैरामीटर है ना, बहुत से लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है। सर डिफिकल्ट उसी को है जो बोलना तो चाहता है लिखना नहीं चाहता, सर उसी के डिफिकल्ट है। अगर आप लिखने का मन बना ले तो ये बहुत इजी है, लिखने का मन बनाना पड़ेगा बस। अगर आप उसको समझेंगे आराम से, उसका पैरामीटर समझे, सर सीखते सीखते आपने आयुर्वेद सीख लिया ऐसा क्या, जितना सीखा प्रयोग में आया। इसी प्रकार एनएबीएच भी आपको कहता है आपको सीखते सीखते एनएबीएच आएगा, एकदम से एनएबीएच कभी नहीं आ जाएगा। तो उनके ट्रेनिंग से अटेंड करें, उनके सिस्टम को अडॉप्ट करें और एनएबीएच का सर्टिफिकेट लें। ये सब कुछ होने के बाद आप ऑनलाइन इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं हील इन इंडिया। अगर आपका एनएबीएच सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन अगर ध्यान से देखें तो क्रिएट टेस्टिमोनियल। अब सवाल आया, जब ये पोर्टल ओपन हो जाता है तो उस पर टेस्टिमोनियल भी ऑप्शन है। इसके अंदर आप अपनी YouTube पेज है उसका लिंक डाल सकते हैं, कोई वीडियो क्रिएट करी उसकी डिटेल डाल सकते हैं, कोई अगर आपने पेशेंट से फीडबैक लिया तो उस फीडबैक को, चाहे वो रिटन फीडबैक हो, फीडबैक किसी फॉर्म में हो, किसी पैरामीटर्स में हो, उसको आप किसी भी फॉर्म में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो आप यहाँ पर टेस्टिमोनियल में अपना फीडबैक डाल सकते हैं। फीडबैक के बाद में हॉस्पिटल कौन सा था, डॉक्टर कौन सा था, सेंटर कौन सा है उसकी डिटेल आती है। डॉक्टर की डिटेल के साथ में आपकी डिग्री क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है उसकी डिटेल आती है। एक लॉगिन आईडी पासवर्ड में मल्टीपल डॉक्टर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं एक सेंटर में। एग्जांपल आपका हॉस्पिटल नाम, आप 10 डॉक्टर्स हैं तो 10 के 10 नाम के साथ वीडियो को कनेक्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए मैंने आपको सर्च किया इस पोर्टल पे तो आपकी सारी कनेक्टिविटी दिख जाएगी, तो डॉक्टर का नाम इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। शारसूत्र जो लोग सर्जरी करते हैं, मैं करता हूं गुरु ओम प्रकाश जी के आशीर्वाद से, तो हम शारसूत्र सर्जरीज के रिव्यूज डाल सकते हैं कि हाई रेक्टल फिस्टुला जो पूरी दुनिया में जिसका कोई क्योर नहीं है एक्सेप्ट शारसूत्रा, प्रूवन है, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। मॉडर्न जितनी भी सर्जरी है उनके सक्सेस रेट 60% से ऊपर जाते नहीं है, और शारसूत्र के 98% सक्सेस रेट आते ही आते हैं। तो वो भी डाल सकते हो क्योंकि इंटरनेशनली पेशेंट, अच्छा एक एग्जांपल, कभी किसी ने किसी इंटरनेशनल पेशेंट से पूछा कि तुमने शारसूत्र फॉरेन में कितने में करवाया, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं जहां गया था इटली में, तो उनके रिलेटिव मेरे पास ऐसे मिलने आए, मैंने बताया मैं शारसूत्र करता हूं, तो उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता ये शारसूत्र क्या